तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रवीण नाम का एक लड़का कमेंट किया था, सर क्लास 9 का जो गतिज ऊर्जा होता है, ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, के ई और पीई। ठीक है। तो दोस्तों, वो कमेंट में लिखा था कि सर गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो हमको उतना अच्छा से प्रूव करने नहीं आ रहा है, तो कृपा करके आप वो वाला व्यंजक प्राप्त करके आसान तरीका से बता दीजिए। ठीक है, ऐसा कमेंट किया था। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में गतिज ऊर्जा अर्थात हाफ एम बी स्क्वायर होता है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से समझाने वाला हूं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, प्रूव करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये हम 100% गारंटी देता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा। आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, कि W इक्वल टू क्या होता है? किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, किया गया कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है कि नहीं? बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा, हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक लाइक कर दीजिएगा भैया। ठीक है, अच्छा लगेगा तो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात बता देते हैं कि गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा W अर्थात किया गया कार्य। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। थोड़ा सा आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपको क्या लिखना है? देखिए दोस्तों, आपको लिखना है, मान लिया कि m द्रव्यमान के किसी वस्तु पर F बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, m द्रव्यमान है। ठीक है, वस्तु पर F बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो वह वस्तु बल की दिशा में s दूरी विस्थापित होती है। ठीक है, जो वस्तु है वो क्या करता है? बल की दिशा में s दूरी विस्थापित होती है। ठीक है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो बल द्वारा किया गया कार्य को W द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर बल है तो बल को F द्वारा निरूपित किया जाता है और विस्थापन को S द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, क्या गया कार्य W बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन अर्थात बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो दोस्तों, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसीलिए W बराबर F इंटू S। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। देखिए, बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। देखिए, तो W बराबर F इंटू S। तो भैया अभी आपको समझने वाली बात यह है, यहां पर देखिए F इंटू S है और इक्वल टू W है। तो आपको सबसे पहले F का मान निकालना है, उसके बाद S का। तो F और S का आखिरकार मान आप कहां से निकालेंगे? बताइए, कहां से आप निकालेंगे S का मान? तो दोस्तों, F देखिए, पीछे चलिए। F बराबर दोस्तों बल तथा गति का नियम जो है उस चैप्टर से आप पढ़े थे, F इक्वल टू एम है। F इक्वल टू एम है दोस्तों। F इक्वल टू एम क्या है? न्यूटन के दूसरे गति नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है? F इक्वल टू एम है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? F इक्वल टू निकल गया, F इक्वल टू एम ए अर्थात न्यूटन के दूसरा गति नियम। ठीक है, और दोस्तों आपको S का भी मान निकालना है, S का निकालना है। तो दोस्तों, S का मान गति चैप्टर से आप निकाले थे, पढ़े थे, याद कीजिए। क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पढ़े थे कि नहीं? बोलिए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as पढ़े थे। तो इस दोनों फॉर्मूला का, सूत्र का यूज करके हम लोग गतिज ऊर्जा अर्थात हाफ एम बी स्क्वायर का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिए, भागिएगा नहीं। देखिए, तो W बराबर F गुना S, F इंटू S हो गया भैया इतना। अभी देखिए क्या करना है, इसीलिए न्यूटन के दूसरे गति नियम से हम जानते हैं कि
देखिए न्यूटन के दूसरा गति नियम क्या है बताइए, अभी आपको बता दिए, F इक्वल टू एम। क्या है, न्यूटन के दूसरा गति नियम कहता है F इक्वल टू एम। ठीक है, F इक्वल टू एम याद रखिएगा। फिर देखिए आपको F का तो मान मिल गया, लेकिन S का भी आपको जरूरत है। तो S का क्या होता है, स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो उसी से हम लोग S का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो गति समीकरण क्या होता है, गति समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन दोस्तों एक बात आपको क्या याद है, अगर नहीं है तो चलिए बता देता हूं दोस्तों, ये जो u है, u का मान प्रत्येक स्थिति में 0 होता है। u का मान प्रत्येक स्थिति में 0 होता है दोस्तों, इसीलिए यहां पर u का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है भैया, और क्या होगा 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताइए, सिर्फ 2as होगा। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2as। आपको किसका मान चाहिए, s का। तो दोस्तों यहां पर 2a जो है s के साथ मल्टीप्लाई है, तो जब बराबर के इस साइड आ जाएगा, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड अर्थात भागा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बाय 2a बराबर उधर क्या बचेगा s। अभी देखिए s का मान मिल गया, देखिए v स्क्वायर बाय 2a, s का मान v स्क्वायर बाय 2a। तो यार f का मान देखिए m है, दोनों का मान रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, बस आगे आपका गति ऊर्जा देखिए कैसे नहीं आता है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे f तो था s का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 1 क्या है, W इक्वल टू, देखिए W इक्वल टू F इंटू S। F का मान देखिए क्या है ma इंटू S का मान देखिए यहां से S का मान क्या है, v स्क्वायर बाय 2a। तो यहां पर लगाइए v स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, ये a के साथ ये वाला एक कट जाएगा, तो दोस्तों क्या होगा, W बराबर m है ऊपर में और v है, तो m v स्क्वायर और बाय क्या है देखिए 2 है। इसी को दोस्तों लिखेंगे W इक्वल टू 1/2 इंटू mv स्क्वायर। तो देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, और बोलते हैं समझ में नहीं आता है, कैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर लीजिए, इसीलिए गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, किनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। दोस्तों यही आपका प्रूव हो गया, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके मन में क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, 11 12 जो भी हो, अगर आपका मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसी का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, समझ में आया है, अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर से और समझाने का प्रयास करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।